जरा सोचकर देखते हैं। एक पुराना धूल से भरा बंद दरवाजा, अंदर से सड़ी हुई किताबों की ऐसी गंध जो सीधे दिमाग पर असर करे, सीलन भरी एकदम भारी हवा, और फिर अचानक उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए टिक 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 ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बजने लगता है। रात के ठीक 12 बजे हैं और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। इस खौफनाक और रहस्यमय विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं एक कॉलेज की उस शापित 3rd फ्लोर लाइब्रेरी का खौफनाक सच, जो बरसों से अंधेरे में दफन था। मतलब ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक जगह की एनर्जी अपने अंदर कुछ बेहद खौफनाक राज छुपा सकती है। तो हॉरर अड्डा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अगर ऐसी ही खौफनाक, गहरी और रहस्यों से भरी कहानियों का एकदम सटीक विश्लेषण पसंद है, तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों की तह तक जाया जाता है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, शापित 3rd फ्लोर और इस खौफनाक लाइब्रेरी का रहस्य। कहानी की जड़ में है एक कॉलेज कैंपस का वो सख्त अलिखित नियम जो हर सीनियर अपने जूनियर्स के दिमाग में बिठा देता था। नियम बड़ा सिंपल था, 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी के पास कभी किसी भी हाल में नहीं जाना है, दिन में भी नहीं और रात में तो सवाल ही नहीं उठता। मजे की बात यह है कि वहां कोई नोटिस बोर्ड नहीं था, बस एक ऐसा खौफ था जो हवा में घुला हुआ था। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो इस खौफ को चुपचाप मान लेते थे, लेकिन एक स्टूडेंट था, अभय, वो बाकियों से थोड़ा अलग था। पता है क्यों? क्योंकि उसके दादाजी एक जाने माने तांत्रिक थे। तो बचपन से ही अभय ने ये सीखा था कि भाई हर परछाई भूत नहीं होती और डरने से पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो बस ये जानना चाहता था कि अगर वहां वाकई कुछ है तो उसके पीछे का असली सच क्या है। अब जब अभय और उसके दोस्तों ने सच जानने की ठान ही ली, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक ऐसा डरावना किस्सा बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। करीब 12 साल पहले की बात है। शेखर नाम के एक जूनियर लाइब्रेरियन की उस लाइब्रेरी में रात की शिफ्ट लगी थी। अगली सुबह वो अंदर बेहोश मिला। होश में आते ही उसने नौकरी छोड़ दी और बस एक ही खौफनाक बात कही, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बस इसी घटना के बाद उस लाइब्रेरी के दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया गया था। अब आते हैं भाग 2 पर, खौफ की वो 3 रातें और सच्चाई की खोज। जाहिर है अभय और उसके 3 दोस्त इतनी आसानी से पीछे हटने वाले तो थे नहीं। सच का पता लगाने के लिए उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता से संपर्क किया। कॉलेज प्रशासन के सख्त मना करने के बावजूद रात के घुप अंधेरे में उस शापित जगह पर जाने का फैसला ले लिया गया। जैसे ही रात में वो दरवाजा खुला, एकदम भारी और सड़ांध मारती हुई हवा ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपने उपकरण निकाल लिए, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा, और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि जहां सांस लेना भारी लगे ना, तो समझ लेना चाहिए कि वहां कुछ ना कुछ जरूर दबा हुआ है। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी ये समझना बहुत हैरान करने वाला है। पहली रात ईएमएफ मीटर की सुई अचानक से स्पाइक कर गई और सारी टॉर्च अपने आप बुझने लगी। दूसरी रात तो और भी भयानक थी। फुल चार्ज मोबाइल की बैटरी अचानक से 0% पर आ गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उस ऊर्जा को सोख रहा हो। और सबसे डरावनी बात, डिजिटल रिकॉर्डर में एक अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। तीसरी रात आते आते तो खौफ अपनी सारी हदें पार कर चुका था। लाइब्रेरी का सारा भारी भरकम फर्नीचर हवा में उछलकर जमीन पर बिखरा पड़ा था और कमरे में एक बेहद ठंडी जमा देने वाली हवा महसूस हो रही थी। भाग 3, कैंपस में फैलता खौफ, जब दहशत दीवारों के बाहर आ गई। दरअसल हुआ क्या था, उस बंद जगह को खोलकर एक सोई हुई शक्ति को जगा दिया गया था। जो आत्मा बरसों से उस एक बंद कमरे में कैद थी, उसे अब ये एहसास हो गया था कि किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया है। और अब वो खौफ सिर्फ उस लाइब्रेरी की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहने वाला था। देखते ही देखते ये दहशत पूरे कैंपस में आग की तरह फैल गई। किसी को हॉस्टल की खिड़की में एक लंबी सी काली परछाई दिखने लगी, तो वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी, और तो और रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की इतनी दर्दनाक आवाजें आने लगी कि पूरा कॉलेज थर्रा उठा। दहशत का ऐसा माहौल बन गया कि प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर अभय और उसके दोस्तों को कॉलेज से ही निकाल देने की धमकी दे डाली। भाग 4, तांत्रिक का खुलासा और आत्मा का वो दर्दनाक सच।
जब मामला पूरी तरह से हाथ से निकलने लगा तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक बहुत ही अनुभवी तांत्रिक सत्यदेव बाबा को वहां बुलाया। वो समझ गए थे कि अब इस चीज को सिर्फ मशीनों या विज्ञान के उपकरणों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और सबसे अहम बात यह है कि बाबा ने लाइब्रेरी की चौखट पर कदम रखते ही ये महसूस कर लिया था कि वो आत्मा डरी हुई नहीं है, बल्कि वो भयानक गुस्से में है। उन्होंने जमीन पर नमक की एक मोटी रेखा खींची और संस्कृत में कुछ बेहद शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक पूरे कमरे का तापमान 0 से भी नीचे चला गया, एकदम बर्फीला। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए डिजिटल रिकॉर्डर में एक बेहद साफ और दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी, मुझे यहाँ बांध दिया गया था। ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। ये था उस भटकती आत्मा का सबसे खौफनाक और दर्दनाक सच। असल में हुआ ये था कि करीब 20 साल पहले वो उसी कॉलेज की एक लाइब्रेरियन थी। किसी प्रोफेसर ने उस पर कोई बहुत ही घिनौना और झूठा इल्जाम लगा दिया था, और जब उसने इस बात की शिकायत करने की कोशिश की तो उसी कमरे में उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे सीन को ऐसे सेट कर दिया गया जैसे वो आत्महत्या हो। हैरानी की बात है कि ना तो उसे कभी न्याय मिला और ना ही उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया गया। बस इसी वजह से उसकी तड़पती हुई आत्मा पूरे 20 सालों से उसी जगह पर कैद थी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, आत्मा की मुक्ति और एक शांतिपूर्ण अंत। अब जब सारा सच सामने आ ही गया था तो वक्त आ गया था इस दर्दनाक कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का। इन्वेस्टिगेटर्स और सत्यदेव बाबा ने मिलकर तय किया कि इस तड़पती हुई आत्मा को उस खौफनाक कैद से आज़ाद कराना ही होगा। रात के ठीक 2:30 का वक्त चुना गया, जिसे पैरानॉर्मल दुनिया में बेहद संवेदनशील और शक्तिशाली समय माना जाता है। लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। बाबा ने लगातार मंत्रोच्चार करते हुए उस आत्मा का नाम पुकारा, उसे नए कपड़े और जल अर्पित किया और पूरे विधि विधान के साथ उसका वो अंतिम संस्कार पूरा किया जिसका इंतजार वो पिछले 20 सालों से कर रही थी। और ये चीज बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे एक अधूरी और हिंसक कहानी भी शांति में बदल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जहां सिर्फ धूल, भारी हवा और ईएमएफ मीटर का वो पागल कर देने वाला शोर था, वहीं ये विधि पूरी होने के तुरंत बाद ईएमएफ मीटर बिल्कुल शांत पड़ गया। जो हवा पहले सांसें रोक रही थी वो अचानक से एक सुकून भरी शांति में बदल गई। ऐसा लगा मानो उस जगह से वो खौफ और वो दर्द हमेशा के लिए जा चुका था। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही पुरानी इमारतें होंगी और उनमें कितनी ही ऐसी अनसुनी कहानियां, दबे हुए सच आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे होंगे। खैर, हॉरर अड्डा के इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस पूरी घटना ने सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। ऐसे ही गहरे और खौफनाक रहस्यों की तह तक जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।